हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसबीएम स्टडी में स्वागत है। तो चलिए, आज आपकी क्लास 10 की होने वाली है। एक्सरसाइज आपका 1.4 में शांत और अशांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ पे पहले लिखा क्या गया है कि शांत होने के नियम। ठीक है, शांत किसे कहते हैं, तो इस तरह उसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 या दोनों में से कोई एक भी हो, इसका घात कितना भी संख्या में क्यों ना हो, वह संख्या शांत कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अशांत होने का नियम। ठीक है, तो इसको आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अशांत का परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई दूसरी संख्या मौजूद हो, तो वह संख्या आपकी अशांत होती है। ठीक है, या इस तरह भी बोल सकते हैं कि 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा हो तो अशांत होगा, या दोनों में से 2 और 5 कोई ना हो तो वह संख्या ऑटोमेटिक है कि वह अशांत ही होगा। ठीक है, शांत होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। ठीक है, उस संख्या कितना भी पावर में क्यों ना हो वो चलेगा। ठीक है, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए, तभी आपका वो संख्या आपका शांत हो सकता है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 की। तो समझेंगे, यहाँ लिखा गया है 1 नंबर प्रश्न कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे देखेंगे प्रश्न आपका फर्स्ट नंबर है 13/3125। ठीक है, यानी ऊपर वाला संख्या आपका p होता है, नीचे वाला आपका q होता है। तो ऊपर वाला संख्या आपका अंश होता है और नीचे वाला संख्या आपका हर होता है। ये तो आप पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखेंगे चूंकि हर q इक्वल टू कितना है, हर का मान आपका 3125 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप इसका आप गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए एक हर कितना है आपका 3125, तो इसको फैक्टर करेंगे फैक्टर विधि से। ठीक है, फैक्टर मेथड से। देखिए यहाँ पे तो लास्ट में 5 है तो 5 ले आएंगे, तो 5 6 के 30 एक हासिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। 5 दूना का 10, 2 हासिल इसमें जाएगा, यानी 25। ठीक है, और फिर 5 ले आएंगे क्योंकि 5 है, तो 5 एकम 5 एक हासिल इसमें जाएगा तो 12, यानी 5 दूना का 10, फिर 2 का हासिल इसमें जाएगा तो 25 ठीक है। अब देखिए 5 ले आएंगे तो 5 दूना का 10, 2 हासिल इसमें जाएगा तो 25। ठीक है, इसके बाद ये भी 5 लगेगा, 5 के पढ़म 25 5 नन में आता है, फिर 5 के पढ़म 5 आपका 1 वर्ड में आएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, इस चूकी के बाद आपको देना है, इसलिए ऊपर वाला संख्या आपका 13 था, नीचे वाला 3125 का फैक्टर किए तो 5 1 2 3 4 5, यानी संख्या आपका 5 बड़ा आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 13/5 के पावर 5। ठीक है, यानी आपका घात 5 का 5 आया। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के पावर 5 की घात मौजूद है, इसलिए यह संख्या आपका शांत हुआ। ठीक है, क्योंकि नियम में आपको बताया गया था कि किसी के हर के अभाज्य गुणनखंड में, मतलब हर की संख्या में 5 हो, नहीं तो 2 या 5 हो, दोनों में से कोई हो, इसका पावर कितना भी हो, घात कितना भी क्यों ना हो, आपका वह संख्या आपका शांत होती है। ठीक है, तो यहाँ तो आप समझ चुके होंगे, आपका आंसर ये हो चुका है कि आपका ये संख्या आपका शांत है। यहाँ पे लिखेंगे शांत। ठीक है, चलिए इस समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, तो लिखेंगे सल्व 17/8, तो इसको भी उसी तरह बनाना है आपको 17/8 को। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ऊपर वाला p है, नीचे वाला q, चूंकि हर q इक्वल टू 8 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको फैक्टर करना है अभी, अभाज्य गुणनखंड 8 को फैक्टर कीजिए। ठीक है, तो 8 को करेंगे तो 2 से ले आएंगे, तो 2 के पढ़ में 8 आपका 4 बार में आता है, 2 से ले आएंगे तो 2 के पढ़ में 4 आपका 2 बार में आएगा, और 2 से 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ऊपर वाला संख्या आपका 17/8 है। देखिए यहाँ पे तो 17/8 का जो फैक्टर है यहाँ पे लिखेंगे 17, 8 का आपका कितना आया था फैक्टर, 2 गुना 2, 2 3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 17/2 के पावर 3। ठीक है, यानी यहाँ तक सब समझ चुके होंगे। अब इसको भी इसी तरह परिभाषा देंगे कि चूंकि हर
के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 3 घात मौजूद है, मतलब शामिल है, इसलिए यह शांत है। यानी इसको हम लोग क्वेश्चन में लिख सकते हैं यहाँ पे कि संख्या यदि आपका क्या है 17/8 शांत है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है 64/455 का फैक्टर करना है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व, चूंकि क्यू यानी हर आपका कितना है 455 का अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड आपका होगा तो 400, इसका फैक्टर करेंगे तो 5 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, फिर आपका 91 7 के पार्ट में आता है तो 7 एकम 7, 2 हाथ इसमें जाएगा तो 21 होगा, तो 70 की 21 मतलब 13 बार में आपका कट गया। ठीक है, अब संख्या आपका 13 सही लगेगा, 13 एकम 13। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए आपका यहाँ ऊपर वाला संख्या आपका 64/445 का फैक्टर किए तो आपका यहाँ पे आया 5 × 7 × 13। ठीक है, देखा जाए तो 5 के अलावे 7 और 13 मौजूद है। ठीक है, तो इसको भाषा के तौर पे इस तरह लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावे, देखिए 5 के अलावे 7 और 13 भी मौजूद है, 5 के अलावे 7 और 13 संख्या मौजूद है, इसलिए यह अशांत है। ठीक है, यह अशांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 के अलावे बताया गया था कि 5 के अलावे मतलब 2 और 5 के अलावे कोई तीसरी या दूसरी संख्या हो तो वह संख्या आपका अशांत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 13 इसलिए आपका संख्या आपका अशांत हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। तो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, लास्ट आपका है संख्या के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 बटा आपका कितना है 1600 है, तो इसको 5 से डिवाइडेड कर सकते हैं, तो 3 5 15, अब नीचे वाले को 5 लगाएंगे तो भाग, तो 35 आई 15, 81 में जाएगा तो 10 होगा, तो 5 दूना का 10 गया, खाली 0 का 0, यानी आपका बच गया 3/320। ऊपर वाला संख्या पी है, नीचे वाला क्यू लिखेंगे, चूंकि क्यू बराबर 320 के अभाज्य गुणनखंड 320 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे यहाँ पे पहले आप 2 से ले आएंगे तो 2 एकम 2, इसमें हासिल जाएगा तो 12, 2 6 के 12 कट गया। ठीक है, फिर आपका 2 से ले आएगा तो 2 8 16, 0 का 0 कट गया, फिर दूसरे आएंगे तो 2 चौका 8, 0 का 0, फिर दूसरे आएंगे तो 2 9 का 4, 0 का 0, फिर दूसरे आएंगे तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 0 का 0, फिर आपका 2 से ले आएगा 2 5 10, ये अब आपका संख्या 5 रहेगा। ठीक है, तो 5 का 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ से आप समझेंगे, नीचे से आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर में आपका 3 है, नीचे में आया है आपका 320, इसका फैक्टर किए तो आपका आया है जो आया है फैक्टर में उसको लिखेंगे तो 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, यानी आपका 2 6 बार है, तो 6 बार लिख लेंगे 2 4 6। ठीक है, और 5 की संख्या 1 बार मौजूद है, इसको बराबर देंगे 3/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1। देखिए इस संख्या में क्या है कि 2 और 5 दोनों मौजूद है। ठीक है, लेकिन घात क्या है 2 अधिक है, 2 का घात 6 है और 5 की घात 1 है, यानी ये संख्या आपका शांत कहेगा। तो इसको भाषा में लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की घात मौजूद है, इसलिए यह शांत है, क्योंकि 2 और 5 रहेगा तो आपका शांत हो जाएगा, यह आपका संख्या शांत है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शांत और अशांत प्रकार समझ में आ चुका होगा, कौन सी संख्या शांत होती है और कौन सी संख्या अशांत होती है। आप इस तरह से आप किसी भी संख्या को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मात्र कुछ ही सेकंडों में आप मतलब कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।